नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस के बारे में। आप सबको पता ही है कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक सबसे पहले कोई फॉर्म सिलेक्ट करना पड़ता है कि किस फॉर्म में आप बिजनेस करना चाहते हैं, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, देन पार्टनरशिप फॉर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे कैसे आप इनको बिजनेसेस को इन फॉर्म्स में स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि इंडिविजुअल। जब आप अकेले रहकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। इसको आप स्टार्ट का ऐसे कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, अपना एक उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना है उद्योग आधार में। उसके बेसिस पर आप बैंक में जाकर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं एंड जीएसटी की रजिस्ट्रेशन आप चाहे तो करवा सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग फेज पर हैं तो आपकी मर्जी है कि आप जीएसटी नंबर लेना चाहे या ना, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 40 लाख तक की सेल की है। इससे अगर आपकी सेल क्रॉस होती है तभी आपको जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो उससे पहले आपकी मर्जी है कि आप जीएसटी नंबर लें या ना लें। तो ये तो था सोल प्रोप्राइटरशिप कि कैसे आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप को बना सकते हैं। सिंपली आपको, जैसे कि मैंने बताया, उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना है एंड बैंक में अपना करंट अकाउंट खुलवाना है अपनी फर्म के नाम से एंड आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप रेडी है। दूसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है पार्टनरशिप फर्म। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस को करना चाहें तो उसको पार्टनरशिप कहते हैं। एंड जब इस पार्टनरशिप को हम एक फॉर्मल डीड के थ्रू रजिस्टर कर लेते हैं तो इसको पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। एंड इसमें होता क्या है, पार्टनरशिप फर्म जब बनती है तो एक अलग से उसका पैन नंबर भी अप्लाई होता है। वो क्योंकि पार्टनरशिप फर्म इंडिविजुअल्स के पैन नंबर पर ऑपरेट नहीं होती, आपको पार्टनरशिप डीड बना करके उसका अलग से पैन नंबर अप्लाई करना पड़ता है। एंड देन उस पैन नंबर के बेसिस पर आप बैंक में जाकर के करंट अकाउंट खोल सकते हैं एंड देन फर्दर जीएसटी नंबर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये है पार्टनरशिप फर्म कि कैसे आप पार्टनरशिप बना सकते हैं। अनदर फॉर्म ऑफ बिजनेस है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जैसे कि पार्टनरशिप फर्म के बारे में मैंने आपको बताया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी सेम है। एक्चुअली में जो एलएलपी है ये पार्टनरशिप फर्म का ही अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म की तरह ही एक पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है एंड बाद में पार्टनरशिप फर्म को बना करके उसको क्या है, एमसीए की साइट पर रजिस्टर किया जाता है, जो कि एमसीए के थ्रू गवर्न होती है। अब बेसिकली पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी में फिर डिफरेंस क्या रहा, अगर दोनों ही एक तरीके से बनती हैं तो डिफरेंस क्या है, जब आप एलएलपी बनाते हैं तो उसमें जो पार्टनर्स की लायबिलिटी है लिमिटेड हो जाती है। पार्टनरशिप फर्म जो है वहां पर पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। इन केस ऑफ लॉस या कोई अगर हैपनिंग होती है फर्म में तो आप सारे पार्टनर्स को वो बियर करना पड़ता है। बट इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वहां पर पार्टनर्स की लायबिलिटी अप टू द अमाउंट ऑफ द कैपिटल, जितनी कैपिटल उन्होंने बिजनेस में लगाई है वहां तक लिमिटेड रहती है। बेसिकली आज के दिनों में जो फाउंडर्स हैं, जो नए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ये उन लोगों की पहली पसंद है कि वो एलएलपी के फॉर्म में बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहे हैं। एंड अनदर फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। देखो, अगर आप ब्रांड वैल्यू बनाना चाहते हैं, मार्केट में अपना एक ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं अपनी फर्म के नेम के थ्रू, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू वर्क करना होगा। ये कैसे वर्क करेगी, आपको क्या करना है, सिंपली दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है। ये भी एलएलपी की तरह ही एमसीए की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर होती है। यहाँ पर आपको कम से कम दो डायरेक्टर अपने बनाने हैं एंड दो शेयर होल्डर्स कंपनी के अंदर। इसके थ्रू आप ये कंपनी बना सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस बेसिक अपनी केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स देने हैं एंड एमसीए की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर हो जाती है। बस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आपको एक ध्यान रखना पड़ता है, अनलाइक पार्टनरशिप फर्म, आपको जो नेम है वो बड़ा यूनिक रखना पड़ता है। वो किसी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, या पहले से किसी ने रखा हुआ हो वो नेम, आप वो नाम नहीं ले सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एनसीए की वेबसाइट पर जाकर आपका नेम चेक करना होगा कि क्या वो नेम अवेलेबल है या नहीं, एंड देन आपको उस नेम के लिए अप्लाई करना होगा। जब आप अप्लाई करते हैं उस नेम को तो एनसीए की अप्रूवल आती है कि वेदर दैट नेम विल बी अवेलेबल टू यू और नोट। नेम की अप्रूवल आ जाती है तो आप उसको आगे फर्दर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वन पर्सन कंपनी। देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर अकेला प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाहे तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक फॉर्म ऑफ बिजनेस बनाया है, वो है वन पर्सन कंपनी। यानी कि अब अकेला आदमी भी प्राइवेट लिमिटेड बना सकता है। उस कंपनी को क्या बोलते हैं, ओपीसी, वन पर्सन कंपनी।
तो अगर इसकी भी जो क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो सिमिलर ही रहता है। एंड बस इसमें रहता क्या है, वन पर्सन अकेले आदमी के थ्रू ये कंपनी बन जाती है। एंड इसका भी एक अलग से पैन नंबर अप्लाई होता है, बस ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस है। तो उम्मीद है आपको ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेसेस, उसमें जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अपनी ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।